मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इन्हें छुपकर देख रहा होता है और फिर इनका पीछा करने लगता है। वो सही मौका देखकर एक तीर से उस लड़के पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है। उस वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाती है। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वो वहां से भागने लगती है। बाइक चलाते चलाते उसे पता नहीं चलता और वो एक नोकीली वायर में फंस जाती है और गिर जाती है। ये नोकीली वायर वन आई और 100 टूथ ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों इसे बड़ी दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं और फिर थ्री फिंगर यहाँ आकर इसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी और टॉनी को। इसके अलावा इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये दोनों और इनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए होटल्स में जा रहे होते हैं। बेसिकली कुछ दिन पहले ही डैनी को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलके। ये सब देख के डैनी बहुत खुश होता है और इसी खुशी के आलम में वो अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में जा रहा होता है। डैनी और इसके दोस्त होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ के केयरटेकर्स इनका वेलकम करते हैं, लेकिन ये दोनों केयरटेकर्स इनके फ्रेंड्स को देख के ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि इन्होंने सोचा होता है कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, लेकिन जबकि उसके साथ उसके सारे फ्रेंड्स आए होते हैं। हम यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि उस होटल से चेकआउट कर रही होती है। जबकि वो होटल से जा ही रही होती है कि एक अचानक से उड़ती हुई कुल्हाड़ी उसकी तरफ आती है और उसके अंदर घुस जाती है। और उसी वक्त होटल का केयरटेकर जैक्सन वहां पर आता है और उसकी गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है और उसी वक्त वो औरत मर जाती है। और इस होटल में चेकआउट होने का ये अंदाज बिल्कुल अलग है, यानी कि होटल में जो भी चेकआउट होना चाह रहा है उसके पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ डैनी और उसके सब फ्रेंड्स होटल्स की एंटीक चीजें देखकर हैरान हो रहे थे। वहाँ की चीजें बहुत महंगी थी और वो खुश भी थे क्योंकि ये सारी चीजें डैनी की ही होने वाली थी। रात का वक्त आ जाता है तो उस होटल का केयरटेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है और वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और उन्हें समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए था। और इसके अलावा हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में सिबलिंग्स है, यानी की सब भाई हैं। और इसके अलावा वो जो दूसरी केयरटेकर्स थी वो उनकी बहन थी। अगली सुबह डैनी की क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही होती है कि उसकी नजर जैक्सन पे पड़ती है जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा था। और बेसिकली ये वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो जल्दी से बगैर कुछ समझे वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में कुछ दोस्त शॉपिंग के सिलसिले में मार्केट आए होते हैं और वहाँ पर उनकी नजर एक बोट पर पड़ती है। यहाँ पर इस जगह के बहुत सारे मिसिंग लोगों की पोस्टर लगे होते हैं और उसी दौरान शरीफ भी वहाँ पर आते हैं और एक तस्वीर लगा देते हैं। और ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जो कल रात मिसिंग हुई थी। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को हथियार दिखा रहा था। डैनी इन सब हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहाँ से एक क्रॉस को उठा लेता है और जैक्सन डैनी को कहता है चलो हम शिकार करने चलते हैं। तो फिर आखिर वो शिकार करने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक हिरन नजर आती है। जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था और जो कि इसके जहन में बहुत सारे प्लान्स थे, जैसे कि वो इसे सिखा रहा था कि कैसे इसे हिरन को मारना है। और जैसे जैसे वो इसे सिखा रहा था थ्री फिंगर भी शेरिफ का शिकार कर रहा था और डैनी इस तरफ हिरन को मार देता है, दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ को बुरी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ हम तमाम डैनी के फ्रेंड्स को देखते हैं, क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार करने नहीं गया होता। वो सब बहुत परेशान होते हैं, खास तौर पे डैनी की क्लोज फ्रेंड टॉनी बहुत परेशान होती है। वो अपने एक दोस्त को जंगल की तरफ डैनी को ढूंढने के लिए भेजती है। जब वो दोस्त जंगल में जाता है तो वहाँ पर वो उस मरे हुए हिरन को देखता है और सौतूत उस मरे हुए हिरन को बुरी तरह से खा रहा होता है। ये दोस्त जब सौतूत को देखता है तो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है।
और डर के मारे भागने लग जाता है और भागते भागते उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और वो बहुत तेज भाग रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और वो दोनों नीचे ढलांग में जाकर गिर जाते हैं। गिरते साथ ही डैनी एक नोकीली तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी भी हो जाता है। उसके साथ का दोस्त मदद के लिए चिल्लाता है और जैक्सन भी वहां पर आ जाता है। जैक्सन डैनी की हेल्प करता है और उसे वहां से निकालकर अपने रिजॉर्ट यानी कि वो होटल में वापस ले आता है। इस होटल की सेकेंड केयरटेकर जो कि लड़की है, वो डैनी का खून साफ करती है, उसका ख्याल करती है और उसको मेडिसिन लगाती है। उसी दौरान डैनी की क्लोज फ्रेंड टॉनी भी वहां पर आ जाती है और वो केयरटेकर सैली वहां से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। बेसिकली डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, उसे बिना वजह टेंशन हुआ करती थी और इसी वजह से वो दवाइयां लिया करता था। लेकिन पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी, यानी कि उसको किसी की जान लेने में बहुत मजा आया। ये एक्सपीरियंस उसने आज से पहले कभी फेस नहीं किया था और अब शायद उसे दवाइयों की जरूरत नहीं होने वाली है। खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है, मुझे ये रिजॉर्ट, ये होटल पसंद आने लगा है और अब मैं यहीं रुकूंगा और इस होटल को अब मैं चलाऊंगा, इसके केयरटेक करूंगा। लेकिन बाकी सब लोग यहाँ रुकना नहीं चाहते, वो सब वापस जाना चाहते हैं। डैनी के दोस्तों में 2 दोस्त ऐसे थे जो बहुत ही लालची थे और इन्हें पता था कि इनके होटल में बहुत से एंटिक्स है और बहुत सी महंगी चीजें हैं। वो उन चीजों को चुराने लग जाते। इसी तरह वो और चीजों की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं और आखिर में वो एक सीक्रेट जगह पे जाते हैं जो कि एक बेसमेंट की तरफ खुलता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा अनसेंट स्पा बना होता है। ये दोनों अभी इधर ही होते हैं कि दूसरी केयरटेकर जो कि लड़की होती है यानी कि सैली, ये इन दोनों को वहां पर देख लेती है और उसी के कुछ देर के बाद वो तीनों भाई भी वहां पर आ जाते हैं और लड़के के सर पे मारकर उसे नीचे गिरा दिया जाता है। वो तीनों भाई इस मौजूद लड़की के हाथ पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की बुरी तरीके से मारी जाती है और लड़के को भी मारने लग जाते हैं। लेकिन सैली किसी तरह उन लोगों को रोक लेती है और वो उन तीनों भाइयों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पे कपड़ा डाल देती है और उसका दम घोटकर उसको वहां पर मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे थे। एक तो वो दवाइयां लेना छोड़ चुका था और वो बहुत खुश रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसकी मुलाकात उन्हीं दोनों केयरटेकर्स भाई बहन से होती है। टेकर जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी भाई बहनों से मिलाना चाहता हूँ और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। वो दोनों केयरटेकर्स डैनी को जंगल में छोटे से गांव की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डीफार्म लोग बैठे हुए थे और वो डीफार्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। वहाँ पर डैनी को एक ड्रग्स देते हैं और सारी बात डिटेल से समझाने लगते हैं कि ये सारे डीफार्म लोग प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि इनके इंसेस्टर्स दूसरी फैमिली से थे और डैनी, तुम और सैली प्योर ब्लड हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगी तो वो बिल्कुल प्योर होगी, इनके भाइयों की तरह। और भी बहुत से ज्यादा डीफार्म लोग उन लोग चाहते हैं ताकि इनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसी वक्त 100 दूत पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो डैनी से बहुत मदद मांगता है। वो कहता है कि इनसे कहो कि ये मुझे छोड़ दे, लेकिन डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता और थ्री फिंगर उसे उल्टा लटकाकर इसका गला काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो इसके आसपास बैठे हुए थे प्याला लेकर आगे आ जाते हैं और उसका गिरने वाले खून को भर कर पीने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन थ्री फिंगर को उन सब का बहुत ख्याल था। वो चाहता था कि खून की कमी बिल्कुल ना हो और इसलिए वो उसको मुकम्मल ही काट डालता है और फिर सब लोग उसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। अगली सुबह डैनी जब अपने होटल में वापस आता है तो उसकी वही क्लोज फ्रेंड टॉनी उसे देखकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम इस होटल से चलते हैं अपने शहर की तरफ, घर की तरफ। लेकिन डैनी
अब उस होटल से, उस शहर से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था और वो उन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं यहीं पर रुकूंगा। और अब तक डैनी उसी ड्रग्स के नशे में है जो रात को सैली ने उसे दी थी। ये सब लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं इंसान इंसानी मांस को काट रहा होता है, उसे फ्राई कर रहा होता है और उसे खा रहा होता है। और ये सब देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले इनकी नजर फ्रीजर पे पड़ती है। वहाँ पर इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सर होता है, जिसे देखकर वो सब लोग वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं और वो भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। उन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त वहाँ पर पकड़ा जाता है और वो उसके मुंह पे एक पाइप सा लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं और इतना पानी भरा जाता है कि पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी जो फ्रेंड्स है वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और तभी थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है। उनमें से एक फ्रेंड जो किसी कमरे में जाके छुप जाता है और उस कमरे में एक बियर ट्रैप होता है जिसमें उसका पैर फंस जाता है और अब वो कहीं पर भी नहीं भाग सकता। और वो तीनों भाई उसको भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मारकर उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टॉनी जो कि डैनी को ढूंढ रही होती है और वो वहां से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है और उसी बेसमेंट के स्पा में वो पहुंच जाती है जहां पर उसे सैली नजर आती है और वहां पर दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। टॉनी सैली का मुंह आखिर पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देती है और उसी वक्त डैनी भी वहां पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है। गोली लगी हुई केयरटेकर्स यानी कि सैली को जाके चेक करता है उसको क्या हुआ, वो जिंदा है या मर गई। और डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टॉनी को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। टॉनी वहाँ से भाग रही होती है कि उसी होटल का दूसरा केयरटेकर जो कि जैक्सन होता है वो उसका पीछा करने लगता है और फिर आखिर दोनों में लड़ाई होती है और टॉनी एक चाबी की मदद से उसकी आंखें फोड़ देती है और इतनी बुरी तरीके से मारती है कि जॉनसन भी वहां पे मारा जाता है। इससे पहले कि टॉनी वहां से भागती और अपनी जान बचाती ते में ही डैनी वहां पर आ जाता है और अपनी ही क्लोज फ्रेंड टॉनी पर गन तान देता है। और इसका ये मतलब है कि डैनी अब नहीं चाहता कि उसकी क्लोज फ्रेंड टॉनी अब बचे और वो अब उसके और उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती है और डैनी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। और तभी थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहां पर आ जाते हैं और डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टॉनी और फैमिली में से अपनी फैमिली को चूज करता है और थ्री फिंगर भी टॉनी को जान से मार देता है। और अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और अब हम देखते हैं कि डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहां पर आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा होता है और बेसिकली इस होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था और उनको खाया जा रहा था। जैसे कि हम इन तीनों भाइयों को यहाँ पर इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए देखते हैं और यहीं पर रॉन्ग टर्न 6 भी एंड हो जाती है।